भारत में चीन को एक और जोरदार झटका लगा है। किसी भी हाईवे प्रोजेक्ट में चीन की हिस्सेदारी अब नहीं होगी। तो एक बड़ा झटका चीन को लगा है। यहां पर भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी हाईवे प्रोजेक्ट में अब चीनी हिस्सेदारी नहीं होगी। तो एक के बाद एक चीन को झटके दिए जा रहे हैं भारत सरकार की तरफ से। इससे पहले 59 चाइनीज ऐप पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उन पर बैन लगा दिया गया था। अब कहा गया है कि किसी भी हाईवे प्रोजेक्ट में चीन की हिस्सेदारी नहीं होगी। तो ये कहें कि भारत सरकार की तरफ से चीन को एक और जोरदार झटका दिया गया है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता कुंदन का। कुंदन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ कहा गया इस निर्देश में? देखिए रवि, चाइना के तरफ से भारत के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में एक तरह से बड़ा कंटेंडर की तरफ से देखा जाता था, क्योंकि चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर आपने देखा है कि बहुत सारे रेल की बात करें, रोड की बात करें, टनलिंग की बात करें, तो आज मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट ने ये निर्णय लिया है पॉलिसी लेवल डिसीजन की, जो भी वो लोग ग्लोबल टेंडर इन्वाइट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट्स को लेके, उसमें ये इंश्योर करेंगे कि चाइना की कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं आ पाए, चाइना की कोई भी कंपनी उनकी उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। ये तीसरा बड़ा झटका आप देख सकते हैं। इससे पहले रेलवे ने डीएफसीसी, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, वहां पे एक बड़े इलेक्ट्रिफिकेशन की काम को चाइना की कंपनी को कैंसिल किया था। साथ में दिल्ली मेरठ के बीच में जो रैपिड रेल बन रही थी, उसमें भी पॉलिसीज के तहत उनकी कंपनीज को रोलिंग स्टॉक, जो कि संचालन में उनकी भूमिका थी, उसको कैंसिल किया गया था। अब बड़ा प्रोजेक्ट के तौर पे इंडियन जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्रीज है, उनके तरफ से ये निर्णय, इसका मतलब बहुत साफ है कि चाइना की तमाम कंपनियां भारत को एक बड़ा बाजार के तौर पे देख रही थी, क्योंकि हाल के दिनों में भारत में बड़े हाईवे एक्सप्रेस पे और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, उसमें चाइना को लग रहा था कि भारत एक बड़ा बाजार के तौर पे अपनी कंपनियों को प्रमोट करने के लिए एक मार्केट हो सकता है। लेकिन भारत का जिस तरीके से हाल फिलहाल में चीजें बदली हैं और भारत सरकार का ये रुख, जिससे लगता है कि चाइना को आर्थिक तौर पे या आर्थिक फ्रंट पे एक तरह से लगातार चोट पहुंचाने की कोशिश के तहत इस कदम को देखा जा सकता है। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बीएसएनएल और एमटीएनएल से चीन को बड़ा झटका लगा है। बीएसएनएल और एमटीएनएल ने 4G टेंडर रद्द कर दिया है। दोबारा नया टेंडर जारी किया जाएगा। चीनी कंपनियों से सामान ना खरीदने के निर्देश। नए टेंडर में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन दिया गया है। भारतीय टेक्नोलॉजी को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा। तो चीन को एक के बाद एक झटके दिए जा रहे हैं भारत की तरफ से। पहले 59 चाइनीज ऐप को बैन किया गया, उसके बाद भारत में जितने भी हाईवे बनेंगे उसमें चीन की किसी तरह की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। अब बीएसएनएल और एमटीएनएल ने भी चीन को एक बड़ा झटका दे दिया है।